और अब बात मौसम की जाए तो ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और सर्दी के सितम से आमजन परेशान है। और बात अगर हिमाचल की करें तो कई जिलों में अब ठंड टेंशन बढ़ाएगी। 30-31 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई गई है। पर्यटकों को आपको बता दें, नए साल में बर्फबारी का आनंद मिल सकता है। 29 दिसंबर को सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ और उसी के चलते अब ठंड बढ़ जाएगी और ये ठंड अब टेंशन बढ़ाएगी, जहां पर्यटक लगातार पहुंच रहे हैं नववर्ष मनाने के लिए पहाड़ों में। और बर्फबारी के साथ ही यहां पर बारिश का भी अनुमान जताया गया है। पर्यटकों को नए साल में बर्फबारी का आनंद यहां पर मिल सकता है। सर्दी का सितम लगातार जारी है, लेकिन आमजन इस सर्दी के सितम से थोड़ा परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 29 दिसंबर को एक पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल में सक्रिय होगा। उसके बाद से कई जिलों में, हिमाचल के कई जिलों में ठंड बढ़ जाएगी। मौसम विभाग ने यह अलर्ट दिया है। 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी और बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। हालांकि ठंड बढ़ने के बावजूद भी पर्यटक नया साल मनाने के लिए हिमाचल पहुंच रहे हैं, हिमाचल की ओर रुख कर रहे हैं। और ऐसे में बर्फबारी का आनंद भी पर्यटक ले सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने अलर्ट यहां पर जारी कर दिया है मौसम को लेकर, जिसमें कई जिलों में ठंड बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। एक पश्चिमी विक्षोभ यहां पर सक्रिय होगा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में ठंड बढ़ जाएगी। और चलिए इसी खबर पर हमारे साथ और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, मौसम विभाग ने एक और जहां अलर्ट जारी किया है, तो वहीं दूसरी ओर पर्यटक जो है वो नया साल मनाने के लिए हिमाचल प्रदेश की ओर रुख करते हुए नजर आ रही है। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि अब ठंड बढ़ती हुई नजर आ रही है, पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय होने वाला है। बिल्कुल, देखिए, जो मौसम विभाग का पूर्वानुमान है उसमें आज से पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय होगा और 30 और 31 दिसंबर को ऊंचाई वाले इलाकों में और जो मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बारिश और बर्फबारी की संभावना है। और जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां ज्यादा बर्फ भी पड़ सकती है, हालांकि जो मध्यम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बारिश और हल्की बर्फबारी की भी संभावना जताई गई है। कुछ पहाड़ियों में बर्फबारी हो सकती है, तो इस तरह का पूर्वानुमान है। और हमेशा से देखा जाता है कि जब दिसंबर का महीना होता है उसमें जो अंतिम सप्ताह होते हैं, पहला और दूसरा सप्ताह, जो अंतिम सप्ताह की अगर हम बात करें तो उस दौरान बर्फबारी होती है। लेकिन इस बार शिमला की खास तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है। क्रिसमस के आसपास भी बर्फबारी होती थी, लेकिन बर्फबारी नहीं हुई है। और हम कह सकते हैं कि जो पिछला एक रिकॉर्ड रहता है, वो रिकॉर्ड जो है कहीं ना कहीं टूटा है कि बर्फबारी क्रिसमस को अब नहीं हो रही है और नए साल के आसपास भी बर्फबारी होती है। लेकिन अभी उम्मीद जताई जा सकती है, जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 30 और 31 दिसंबर को बर्फबारी हो सकती है। तो शिमला में भी बर्फबारी का इंतजार है और प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, लंबे समय से ड्राई स्पेल चला हुआ है और उससे जो शुष्क ठंड की वजह से जो बीमारियां हैं, खांसी जुकाम की बीमारियां, इस तरह की बहुत सारे मामले इस तरह के सामने आ रहे हैं। और जब बर्फबारी होती है, बारिश होती है, तो कहीं न कहीं इन बीमारियों पर रोकथाम हो जाती है। लेकिन अभी जिस तरह का मौसम बना हुआ है, ठंड बेशक बहुत ज्यादा है। सुबह के वक्त भी, शाम के वक्त भी, शिमला में दिन को भी कई बार ठंडी हवाएं चलती हैं। बेशक मौसम साफ रहने की वजह से धूप भी खिली होती है, लेकिन ठंडी हवाएं चलती हैं तो उससे ठंडक महसूस होती है। और कुछ इलाकों में हमने कुछ समय पहले देखा, रोहतांग दर्रा की अगर बात करें तो वहां बर्फबारी हुई है और पर्यटक उस तरफ जा भी रहे हैं, बर्फ के दीदार भी कर रहे हैं। लेकिन शिमला कुफरी का जो क्षेत्र है, नारकंडा का क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फबारी का इंतजार है। और हम उम्मीद करते हैं कि नए साल में इस बार जो है सफेद बर्फ की चादर जो है वो बिछेगी और जो पर्यटक बर्फ के दीदार के लिए शिमला पहुंचना चाहते हैं और उनकी उम्मीदें भी पूरी होंगी। जी बिल्कुल प्रदीप, साथ ही जिस तरीके से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान यहाँ पर जारी किया, उसको देखते हुए क्या कुछ कहा जा सकता है? पर्यटक जो वहां पर पहुंच रहे हैं उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? संख्या की अगर बातचीत की जाए पर्यटकों की, और पर्यटकों के लिए क्या कोई खास इंतजाम वहां पर किए गए हैं ठंड से बचने के लिए? बिल्कुल, देखिए, जब भी बर्फबारी का सीजन शुरू होता है और शिमला में बर्फबारी जब होती है तो उस दौरान प्रशासन के पास बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है सड़कों को खोलना। और पर्यटक जो यहाँ पर पहुंचे होते हैं, जैसे कुफरी नारकंडा की बात करें तो उस तरफ अगर पर्यटक गए हैं, चाइल की तरफ अगर पर्यटक गए हैं, तो अगर बर्फबारी होती है तो रोड ब्लॉक हो जाते हैं और उनको बहाल करने के लिए प्रशासन ने पहले ही तैयारियां कर ली हैं। और उसमें पर्यटकों को भी एडवाइजरी दी गई है कि ऐसे क्षेत्र जहां पर बर्फबारी के दौरान फिसल ज्यादा हो जाती है, ज्यादा बर्फ गिरती है, तो कई दिन तक वहां पर रोड जो है नहीं खुल पाता है, तो ऐसे स्थानों में आप बिल्कुल ना जाएं। और बर्फबारी के बाद जैसे ही बर्फबारी शुरू हो जाती है तो आप उन स्थानों से
सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं या फिर उन क्षेत्रों की तरफ जाएं जहां से आसानी से सड़क मार्ग को बहाल किया जाता है। तो ऐसे में इस तरह के दिशा निर्देश पहले से ही पर्यटकों के लिए है। हालांकि हमने देखा कि क्रिसमस के आसपास भी बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर पहुंचे, पर्यटक वाहन यहाँ आ रहे हैं और नए साल की भी एडवांस बुकिंग जो है होटल्स की हो चुकी है। 30-31 तारीख की अगर बात करें, 1 और 2 जनवरी की भी अगर बात करें तो बहुत एडवांस बुकिंग यहाँ पर हुई है और होटल जो है वो काफी होटल जो है वो पैक चल रहे हैं। तो ऐसे में जो पर्यटक आता है उसको मौसम को भी देखना होगा और ऐसे स्थानों की तरफ अनावश्यक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जहां पर बर्फबारी के दौरान कई दिक्कतें पेश आती हैं। और इसमें एसपी शिमला ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि हमने ऐसे स्थानों को मैपिंग उसकी करके रखी है कि अगर वहां पर बर्फबारी होती है या ऐसा कोई मौसम बनता है तो पर्यटकों को एडवाइस किया जाएगा कि आप यहाँ से सुरक्षित स्थानों की तरफ जाएं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।